अभी बर वक्त ऐप से 25,000 रुपए तक का कर्ज हासिल करें और बदले में अपनी जिंदगी दें। पिछले तकरीबन 3 सालों से आपने ये ऐड जरूर देखा होगा। बर वक्त की ऐप को डाउनलोड करें, वहाँ से 1,000 से 25,000 तक की कोई सी भी अमाउंट सेलेक्ट करके अप्लाई करें। पाकिस्तान में 10 मिलियन से ज्यादा लोग इन जैसी मुख्तलिफ ऐप से कर्ज ले चुके हैं, जबकि इंडिया और पाकिस्तान में प्ले स्टोर पर ऐसी हजारों फेक लोन ऐप्स अवेलेबल हैं जो 10-12 हजार रुपए गरीब को देकर इतना ब्लैकमेल करती है कि मजबूरन वो सुसाइड कर लेता है। आखिर क्यों इंडियन और पाकिस्तानी सरकार इन जैसी ऐप्स को बैन नहीं करती? क्यों सरकार इन ऐप्स को लेकर खामोश है और कैसे ये ऐप्स गरीबों को सुसाइड करने पर मजबूर कर देती हैं? आइए इस वीडियो में इन कातिल ऐप्स का पर्दाफाश करते हैं। Techie dies by suicide allegedly due to threat made by loan app. और रावलपिंडी में ऑनलाइन ऐप कंपनी की धमकियों से परेशान कर्ज में डूबे 2 बच्चों के बाप ने खुदकुशी की। That were masterminded by Chinese nationals were entrapping residents of the country. सबसे पहले ये आर्टिकल देखे जरा। कोविड-19 के वक्त पाकिस्तान में 20 मिलियन लोग बेरोजगार हुए, जबकि द हिंदू के मुताबिक इंडिया में 12 करोड़ लोग जॉबलेस हुए। जब अनएम्प्लॉयमेंट रेट इतना बढ़ गया तो इंडिया में चाइनीज लोन ऐप्स ने एंट्री मारी जो बेरोजगार लोगों को कर्जा फराहम करने लगे, जिनमें बड़ी लोन, कैश टीएम, इंडिया बुल्स होम लोन, पेमी वगैरह टॉप पर थी। जबकि पाकिस्तान में 3 एप्लीकेशंस लॉन्च हुई जिनमें बर वक्त लोन, इजी लोन और स्मार्ट कर्जा शामिल थी। ये पिछले 3 साल की बात है जब सिर्फ ये 3 ऐप्स थी। लेकिन आजकल अगर आप किसी के सामने कहते हैं या फिर कॉल पे कहते हैं कि भाई मुझे कुछ पैसों की जरूरत है, तो फिर कॉल बंद होने से पहले इन जैसी हजारों एप्लीकेशंस के एड्स आपके सामने आ जाएंगे जो आपको बगैर किसी स्टाम्प पेपर या फिर प्रॉपर प्रोसेस के कर्जा देने के लिए तैयार हो जाएंगी। अब जरा 1 मिनट के लिए सोचें कि आज के दौर में जहां एक भाई अपने सगे भाई को थोड़ी देर के लिए बाइक तक नहीं देता, वहां ऐसा कौन आ गया है जो आपको लाखों रुपए का कर्ज देगा, वो भी बगैर किसी पेपर वर्क के। हाँ, कुछ ऐप्स होती हैं जो आपको कर्ज देती हैं, लेकिन वो प्रॉपर प्रोसेस होता है उनका, जिसके लिए जब आप लोन अप्लाई करते हैं तो आपसे तमाम बैंकिंग डिटेल्स लेते हैं, आपकी वर्क डिटेल लेते हैं, आपकी अर्निंग की भी डिटेल लेते हैं, और ये भी कि अगर आपने किसी से कर्ज लिया है तो उसकी भी डिटेल लेते हैं कि आपने कितने समय में पे किया। इसके अलावा ये ऐप्स आरबीआई और स्टेट बैंक से भी रजिस्टर होती हैं। लेकिन ये जो ऑनलाइन ऐप्स कर्ज दे रही हैं, ये ना तो किसी बैंक से रजिस्टर होती हैं और ना ही इनकी कोई सिक्योर वेबसाइट होती है, और इवन के इनका कोई लैंडमार्क भी नहीं होता, मतलब कि ये आपको फिजिकली कहीं पर नजर नहीं आएंगे। अब जैसे ही आप इन ऐप्स को इंस्टॉल करेंगे तो ये आपसे कॉन्टैक्ट लिस्ट और फोटोज का एक्सेस मांगेगा, जो कम पढ़े लिखे लोग बिना सोचे समझे ही इनको दे देते हैं, जिससे ये फ्रॉडिये उनके फोन नंबर्स और उनके फोटोज को एक्सेस कर लेते हैं। अब इन फोटोज और नंबर से इनका क्या फायदा होता है, इसके बारे में आगे चलकर बात करते हैं। पहले इनका तरीका वारदात समझ लें। इन लोगों का बहुत बड़ा नेटवर्क होता है जिसमें इन्होंने फेक कंपनीज और फेक कॉल सेंटर बनाए होते हैं, जहां से ये लोगों को ब्लैकमेल करते हैं। सबसे पहले ये यूट्यूब, फेसबुक और दीगर प्लेटफॉर्म पर ऐड चलवाते हैं, जहां से लोग इन एप्लीकेशंस को इंस्टॉल करते हैं। कुछ लोग मजबूरी के तहत कर्जा लेने के लिए इन्हें इंस्टॉल करते हैं, और कुछ तो हमारे जैसे होते हैं जो ये सोचकर इंस्टॉल करते हैं कि हम इनसे कर्जा लेकर इन्हें वापस नहीं करेंगे और सिम वगैरह बंद कर देंगे। तो फिर जैसे मैंने आपको पहले बताया कि इन ऐप्स के इंस्टॉल करते ही ये ऐप सबसे पहले आपसे गैलरी और कॉन्टैक्ट का एक्सेस मांगती है, और उसके बाद आपका आईडी कार्ड स्कैन करवाते हैं और इवन के फेस भी वेरीफाई कर लेते हैं। फिर आपको ऑप्शन दिया जाता है कि आप लोन अमाउंट सिलेक्ट करें। मसलन अगर आप 90 दिन के लिए 50,000 लेते हैं तो फिर 90 दिन के अंदर आपको 50 से 55,000 देना पड़ेगा। फिर आप लोग बैंक डिटेल देते हैं और आपके अकाउंट में 50,000 की बजाय 12 से 15,000 रुपए आ जाते हैं। और जहां 90 दिन की बात होती है, वहीं ये 1 हफ्ते बाद ही कॉल करके पैसे मांगना शुरू कर देते हैं। अब एक सूरत तो वो है कि आप इनके पूरे के पूरे पैसे और उस पे लगा सूद उसी वक्त पे कर दें, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पूरे पैसे नहीं दे पाते और वो थोड़े थोड़े करके देना शुरू कर देते हैं। लेकिन जब उनके पैसे 1 साल तक पूरे नहीं होते और फिर उन्हें पता चलता है कि वो अभी तक सूद के पैसे ही दे रहे थे, और जब आप लोग इन जैसे फ्रॉडियों को पैसे नहीं दे पाते तो ये आपके रिलेटिव्स को कॉल करके आपको बदनाम करना शुरू कर देते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर्स और गैलरी का एक्सेस तो आप पहले ही दे चुके होते हैं, जिसके चलते ये आपकी पिक्चर्स को मॉर्फ यानी कि नंगा करके आपके फैमिली नंबर और ऑफिस नंबर पर भेजना शुरू कर देते हैं, जिसके चलते आप इनके जाल में मुकम्मल तौर पर फंस जाते हैं, क्योंकि आप लोग इनके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं कर सकते, क्योंकि आपके पास कोई ई स्टैम्प पेपर या फिर कोई प्रॉपर एविडेंस नहीं होता। बस फिर इस सब के चलते कुछ शरीफ और इज्जतदार लोग सुसाइड करने पर मजबूर हो जाते हैं। और ऐसा ही हुआ पाकिस्तान के एक शहरी मोहम्मद मसूद के साथ, जिसने मकान का किराया अदा करने के लिए इजी लोन से 13,000 रुपए का कर्ज लिया, जो 1 हफ्ते में बढ़कर 1 लाख रुपए हो गया। फिर हफ्ते बाद जब मसूद को धमकियां मिलने लगी तो उसने ये कर्जा चुकाने के लिए भरोसा ऐप से एक और लोन लिया, जो 1 हफ्ते बाद बढ़कर 7 लाख रुपए हो गया, और आखिर में मसूद ने सुसाइड करके अपनी जान दे दी। ये कोई इकलौता केस नहीं है, बल्कि लाखों लोग इन शार्क ऐप से ब्लैकमेल हो रहे हैं। ये अल जजीरा का आर्टिकल देखे जरा। इंडिया की एक फैमिली जो भोपाल सिटी में रहती थी, उन्होंने एक सेल्फ
रिकॉर्ड की, जिसमें भूपिंदर विकास वर्मा अपने 2 बेटों और बीवी को जहर देने के बाद खुद को हैंग आउट कर लिया। वजह सिर्फ इन कातिल ऐप्स की तरफ से की गई ब्लैकमेलिंग। द इकोनॉमिक टाइम्स का ये आर्टिकल देखे जरा। इंडिया में दिल्ली पुलिस ने 22 लोगों को अरेस्ट किया जो चाइना में 500 करोड़ रुपए भिजवा रहे थे और वो पैसा इन्हीं गरीब लोगों से रिकवर किया गया था। इसके अलावा इंडियन पुलिस में इन ऐप्स में काम करने वाले और भी बहुत से लोगों को अरेस्ट किया जिन्होंने कई सारी इलीगल कंपनीज खोल रखी थी और उनके अपने ही कॉल सेंटर थे जहां से वो लोगों को ब्लैकमेल करते थे। अब सवाल यहाँ ये पैदा होता है कि आखिर पीटीए इन ऐप्स को बैन क्यों नहीं करता, हालांकि इतने सारे सबूत हैं और इवन के रिपोर्ट्स भी मौजूद हैं। सरकार अपनी नालायकी को छुपाने के लिए ट्विटर, फेसबुक और इवन के पूरे सोशल मीडिया को बैन कर सकती है, लेकिन इन शार्क और कातिल ऐप्स को बैन क्यों नहीं कर सकती। इस वीडियो का मकसद इन कातिल ऐप से आपको अवेयर करना था, ताकि आपको जहां भी ये फ्रॉडिया नजर आए या जहां पे भी इन ऐप्स का आपको ऐड नजर आए तो फौरन रिपोर्ट करें इन्हें।